वेलकम टू पीकेएम एकेडमी। आई एम आशुतोष सहयोग केमिस्ट्री टीचर। बेटा हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन, और एक्सरसाइज क्वेश्चन बेटा हम लोग कर रहे हैं 7.8 का क्वेश्चन है बेटा कि आप जब नाइट्रेशन कराते हैं तो आपके पास दो प्रोडक्ट आ जाता है, आर्थोनाइट्रोफिनॉल और बेटा पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो इन दोनों को बेटा हम लोग क्या करते हैं कि डिस्टिलेशन मेथड से बेटा इसको हम सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं। तो इसमें से सर कौन बेटा क्या कहते हैं वेपर बन करके जल्दी उड़ जाएगा, कौन जल्दी बेटा वेपराइज हो जाएगा, उसका नाम बताना है आपको। तो सबसे बड़ी बात ध्यान दो बेटा, दोनों का मिक्सचर मिल रहा है। इन दोनों क्या मिल रहा है बेटा आपको? मिक्सचर मिल रहा है। तो इसको सेपरेट करने के लिए मेथड कौन सा यूज करते हैं बेटा हम लोग? डिस्टिलेशन, आसवन विधि। कौन सा विधि बेटा? आसवन विधि यूज करते हैं इसको अलग करने के लिए। आसवन विधि में क्या होता है बेटा, कोई अगर दो लिक्विड है मिक्स है आपस में, अगर उसको बेटा गर्म करोगे तो जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, वो थोड़ा टेम्परेचर पाते ही क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बेटा वो उड़ जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, भाप आश्रित हो जाएगा। तो जो भाप आश्रित हो जा रहा है, जो बेटा वेपर वोलेटाइल है या फिर वेपर से बेटा वो क्या कहते हैं डिस्टिल्ड हो जा रहा है, उड़ जा रहा है, तो उसका नाम भी आपको बताना है। तो इसमें से उसका नाम कौन सा होगा? जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट सर अगर देखा जाए यहाँ पर, ध्यान दो बेटा, यहाँ पे इन दोनों का स्ट्रक्चर अगर बेटा देखा जाए ना, तो इस ऑर्थो वाले का स्ट्रक्चर बेटा कुछ ऐसा होता है। ध्यान दो यहाँ पे, ओ इधर H और यहाँ हो गया बेटा आपका, इन दोनों के बीच बेटा बन जाता है क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होता है बेटा यहाँ पे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सर जब एक ही मॉलिक्यूल की आपस में बीचों बीच में आपस में ही बेटा, मतलब एक मॉलिक्यूल है उसके अंदर में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई, तो इसे हम कहते हैं बेटा हम लोग क्या? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंध कहते हैं। ये ध्यान रखना। यहाँ कौन सा आबंध बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन का? बोलो। अंतरा। एक अंतर होता है, एक अंतरा होता है। अंतरा मतलब उसी के अंदर में, तो अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंध। हाइड्रोजन आबंध बेटा टू टाइप का होता है, एक अंतरा एक अंतर। मतलब एक इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और दूसरा बेटा होता है क्या हमें यहाँ पर? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो अब जब बेटा इसका स्ट्रक्चर देखा जा रहा है, ध्यान दो यहाँ पे, तो सर यहां कुछ स्थिति ऐसी कुछ बन गई, ध्यान दो बेटा यहाँ पे, यहां जो बेटा NO2 है, NO2 का इधर इसका O और इसका H, ये बेटा आपस में, ध्यान दो यहाँ पर, यहां NO2 लगा है आपका। ये देखो, ये पैरा नाइट्रोफिनॉल है, ये भी पैरा नाइट्रोफिनॉल है। अब यहां बेटा जो बॉन्डिंग हो रही है ना, यहां आपस में नहीं हो रही है, क्योंकि आपस में होने के लिए बताओ यहां बगल बगल था इसलिए आराम से हो गया। अब यहाँ NO2 यहाँ होता तो यहाँ से O यहाँ से H बहुत वीक बॉन्ड होता वो, तो इसलिए बेटा ये क्या करता है? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, यानी अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध बना लेता है। जो आबंध बेटा क्या होता है यहाँ पर? इस बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रांग होता है, ये ध्यान रखना। तो अब दिमाग लगाओ, फिर कौन वोलेटाइल होगा, कौन जल्दी उड़ेगा, बताओ जल्दी? ऑर्थो वाला। स्ट्रांग बॉन्ड कौन है? तो जल्दी गर्म करोगे तो कौन उड़ेगा जल्दी? आर्थो वाला उड़ेगा। जल्दी ये डिस्टिल्ड हो, ये जल्दी बेटा भाप में बन जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां बेटा क्या होता है यहाँ पर? तो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां कहोगे अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध। तो यहां क्या कहोगे? दोनों चीज बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड दिखा करके आपको क्या बताना है
कि इसकी बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रांग होती है, इसकी कम होती है, इसलिए जैसे ही बेटा हम गर्म करेंगे तो इसके मॉलिक्यूल वेपराइज हो जाएंगे, डिस्टिल होकर उड़ जाएंगे और ये वहीं पर रखा रह जाएगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, इसका लगभग बेटा मान लो क्या कहते हैं 150, तो इसका 300 हो जाता है, इतना समझो 2 गुना होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट। तो जायज़ सी बात है कि बॉयल पॉइंट बेटा इसमें क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाएगा, ये ध्यान रखो। तो लिख लो यहाँ पर कि इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्गर देन इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल is very less than पैरानाइट्रोफिनॉल। सिंपल सी बात, यहां लिख लेना बेटा आपको यहाँ पर कि इंटरमॉलिक्यूलर नहीं बेटा, आपका क्या कहते हैं, हाँ अंतराण्विक हाइड्रोजन आबंध अंतराण्विक हाइड्रोजन आबंध की तुलना में ज्यादा प्रबल होता है, अधिक प्रबल होता है। इसलिए आर्थोनाइट्रोफिनॉल का क्वथनांक पैरानाइट्रोफिनॉल क्वथनांक से अधिक हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है। और यही कारण बेटा फिर आपका जो डिस्टिल्ड वेपर वाला बोला गया प्रोडक्ट वो कौन होगा बताओ, फिर आर्थोनाइट्रोफिनॉल हो जाएगा। जो जिसका नाम पूछ रहा है बेटा वो क्या हो जाएगा, आपका आर्थोनाइट्रोफिनॉल हो जाएगा। ये ध्यान रखना, जल्दी यही आपका पेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लास्ट लाइन में लिख लेना, ठीक है। अतः भाप आश्रित उत्पाद कौन होगा बेटा, वो आर्थोनाइट्रोफिनॉल। जो भाप से आश्रित हो जाएगा बेटा, निकल सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। आप अलग करना चाह रहे हैं दोनों को ना, मिक्सचर बन गया है, तो लिक्विड को अलग करने का तरीका वही है, डिस्टिलेशन मेथड, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड या डिस्टिलेशन मेथड कर लो आप, वही कहानी। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी उड़ जाएगा, जिसका ज़्यादा होगा वो बैठा रहेगा। इस तरीके से क्या होगा, दोनों लिक्विड अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे। और जो वेपर हो में कन्वर्ट हो रहा है उसी का नाम पूछ रहा है, तो कौन है वो, आर्थोनाइट्रोफिनॉल है, ठीक है। नोट करो, ये बेटा क्या कहते हैं आपका प्रोसेस है। ध्यान रखो मैंने क्या बताया था इसमें, सबसे पहले प्रोटोनेशन कराओगे ना, प्रोटोनेशन कराओगे। ध्यान रखो बेटा, यहाँ पे H3O+ भी ले लेते हैं, चाहे ये दोनों ले लो, चाहे क्या लोगे आप बेटा, सीधे H3O+, ठीक है। तो सबसे पहला रिएक्शन क्या करेगा, प्रोटॉन को लेगा, ये स्टेप फर्स्ट, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ध्यान दो, H3O को ऐसे लिखो, H3O को बेटा देखो, डबल बॉन्ड कहाँ, ये इलेक्ट्रॉन है ना इसमें, पाई इलेक्ट्रॉन, ये अटैक करेगा इस पे और ये बॉन्ड टूट जाएगा। कहीं भी तोड़ दो बॉन्ड आप, क्योंकि दोनों सिमेट्रिक है ना, तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो H कहाँ आना चाहिए, इस पे आना चाहिए ना, तो क्या बनेगा जरा बताओ। और ये फिर बॉन्ड कहाँ टूट जाएगा, हाँ भाई हाइड्रोजन आएगा तो अपना बॉन्ड तोड़ के आएगा ना, तो H2O क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। और H को यहाँ दे दो आप, तो कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, सिंगल बॉन्ड प्लस क्या बन गया, ये कार्बोकटायन। क्या बन गया, ये कार्बोकटायन बन गया। अब स्टेप सेकंड में कार्बोकटायन किस पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल वाटर पे अटैक करेगा। भैया ये जल योजन करा रहे हो ना, तो देखो यहाँ पर CH2 प्लस CH3 H2, ध्यान दे बेटा यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, किस पे, कार्बन, ये वाले इस कार्बन पे, ठीक है। तो कैसा होगा भैया, थोड़ा सा चाहो तो ऐसे चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे CH3 CH2 और यहाँ क्या बन गया आपका, O पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, +4, क्योंकि 3 बॉन्ड बना लिया ना। बस लास्ट स्टेप क्या होता बताओ, डीप्रोटोनेशन हो जाएगा। यहाँ क्या, अटैकिंग आप न्यूक्लियोफाइल, यहाँ फॉर्मेशन आप कार्बोकटायन कह सकते हो या प्रोटोनेशन कह सकते हो आप, और लास्ट में डीप्रोटोनेशन कह सकते हो आप, ठीक है। लिखना है ये सारे स्टेप बेटा, आपको लिखने पे ही नंबर है, प्रोसेस बताना है आपको। देखो ध्यान से, अब ये कोई डीप्रोटोनेशन मतलब क्या हुआ,
H प्लस अपना आराम से दे के भाग जाएगा प्रोटॉन अपना। अच्छा यहाँ कौन रहता है लेने के लिए, कौन रहता है लेने के लिए इसको, ये वाटर खुद फिर से बुला लेगा अपने प्रोटॉन को, जैसे दिया था वैसे फिर ले लेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ भैया फिर तो आपका CH3 CH2OH और साथ में कौन निकल गया H3O प्लस। अरे H को ले लिया ना इसने प्लस, कहोगे ना सर H कहाँ गया, H को किसने लिया, वाटर ने ले लिया। या फिर यहाँ नहीं दिखाते हो आप, जस्ट ऐसे कर देते हो H प्लस गया सर, लो सर जी H प्लस चला गया, बस ऐसे कोई दिक्कत नहीं है फिर भी, ठीक है, डोंट वरी, ऐसे भी दिखा सकते हो आप। तो दिस इज द मैकेनिज्म ओके ऑफ एथीन का। अरे भाई हाइड्रेशन है, हाइड्रोलिसिस है बेटा। आपको एक सुटेबल एल्कीन लेकर के क्या बनाना है, 1 एथेनॉल। देखो ध्यान से, एल्कीन चाहिए आपको, तो यहां पहले स्ट्रक्चर बना लो क्या बनाना, देखो ध्यान से 1 एथेनॉल। ध्यान दो, पहले काम करो एथेनॉल बनाओ, क्या बनाओ, एथेनॉल बनाओ। सर एथेनॉल कैसे बनता है, कुछ ऐसा बनता है नहीं बनता है, बोलो सर। फेनिल भी 1 पे है, मतलब यहां OH वहीं है फेनिल, ये कहानी है आपकी, ये ध्यान रखना। तो ये बनाना है आपको, देखो ध्यान से। तो एल्कीन कैसे लिया जाए कि ये बन जाए, सर जी दो कार्बन है फेनिल में, तो एल्कीन ये भाई ले लो आप। और अगर एल्कीन चाहिए तो डिहाइड्रेशन कर दिया करो भाई, फट से आ जाएगा आपका। देखो याद करो, इससे वाटर मिलाओ तो ये बनता है, इसका डिहाइड्रेशन करो वाटर निकलता है तो एल्कीन बन जाता है। याद करो सेज्जप रूल, बोलो OH यहां निकलेगा सर जी, तो H यहां निकलेगा तो डबल बॉन्ड यहां नहीं आएगा। बोलो डिहाइड्रेशन में क्या होता है, बोलो। अरे भैया यहाँ एक ही H रहेगा, यस। तो यहां से बनाना है यही चीज, बस खत्म कहानी। लो H3O प्लस सीधे कह दो, बन जाएगा। मार्कोनी का आप रूल भाई, जहां पे हाइड्रोजन कम वहीं पे तो OH जाएगा, देखो वहीं तो OH गया है। अरे CH3 यहां इसको इधर इधर पलट लिया गया, बस पलट इधर लिया गया, कोई दिक्कत नहीं है सबको, आई बात समझ में। और ऐसे ट्रिक बताएं हम आपको, जब भी कहे आपको किस एल्कीन से बना अल्कोहल, तो फट से उस एल्कीन का क्या कराओगे आप, डिहाइड्रेशन करा लोगे। अगर जिसको इसका डिहाइड्रेशन करा लिया जाए, H2SO4 कॉन्सेंट्रेट बेटा हीट करा दो, देखो OH यहां जाएगा, H यहां निकलेगा, बताओ क्या बनेगा, बोलो। यही तो बनेगा जनाब, बोलो। तो बस फट से बता देना यही एल्कीन रहेगा। कहीं ये रफ में कर लेना है आपको, कहीं दिमाग लगा लेना, ये चीज मैंने आपको हिंट दे दी, ठीक है। देखो बेटा आपको एल्किल हैलाइड चाहिए तो सुनो, कुछ नहीं करना, देखो ध्यान से, ये प्रोडक्ट चाहिए बेटा ना हमको, तो देखो कुछ नहीं करो, ये वाला एल्किल हैलाइड ले लो, ये हो गया, ये क्या बन गया, एल्किल हैलाइड बन गया आपका। बस एक्वस KOH लगा दो, बन गया। लो यही सोचना है आपको, प्रोडक्ट क्या बन रहा है वही दिमाग लगाना है। इसका एसिडिटी क्या बेटा ज्यादा है, इसका क्या है कम है। रीजन क्या बताओगे यहां पर, क्योंकि ये वाला जो ग्रुप है बेटा, ये क्या आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो क्या करता है, ऑफ रिंग कम कर देता है। तो रिंग की डेंसिटी कम हुई, और रिंग की कम हुई तो ऑक्सीजन किससे खींचेगा, फिर रिंग खींचेगा ऑक्सीजन से, रिंग खींचेगा ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन किससे खींचेगा, तो हाइड्रोजन इजिली रिमूव हो जाएगा। सो हाइड्रोजन टेंडेंसी ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सो टेंडेंसी ऑफ हाइड्रोजन H प्लस, रिमूवल ऑफ H प्लस, रिमूवल ऑफ H प्लस इज इंक्रीज, या विल इंक्रीज कह सकते हो। क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज हो जाएगा बेटा, हाइड्रोजन निकलने की संभावना क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी।
अब अधिक हो जाएगी तो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ आर्थोमेथॉक्सीफिनॉल, जो कि आर्थोमेथॉक्सीफिनॉल में पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या लिखोगे यहाँ पे, कहानी वही लिखोगे बेटा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये क्या कर रहा है बताओ, ऑफ रिंग की ये बढ़ा दे रहा है, तो बढ़ा रहा है सर जी, तो क्या होगा यहाँ पे, सो टेंडेंसी ऑफ रिमूवल ऑफ H प्लस, रिमूवल ऑफ H प्लस विल बी डिक्रीज हो गई। तो जब डिक्रीज हुई तो क्या होगा बताओ फिर, बोलो, एसिडिटी कम हो जाए, H प्लस निकलने ही नहीं देगा भाई H को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां दे रहा, रिंग में बढ़ गया, तो रिंग काहे ऑक्सीजन से लेना चाहेगा, और फिर ऑक्सीजन क्यों हाइड्रोजन से को परेशान करेगा, क्यों भाई तुम भागो रहो मेरे पास ही, तो जाएगा नहीं, तब तक एसिडिटी शो नहीं करेगा। ये आई बात समझ भैया ना। ये कौन सा ग्रुप है बताओ, अच्छा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, जो क्या करता है, डेंसिटी को बढ़ा देता है, वलय के, बेंजीन वलय, रिंग को क्या बोलते हैं, वलय बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन घनत्व कहते हैं हम लोग, वलय के इलेक्ट्रॉन घनत्व को क्या करता है, बढ़ा देता है, जिससे कि H प्लस आयन के निष्कासन की जो संभावना वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, अतः यह कम अम्लीय होता है। यही कहानी यहाँ उल्टा है, बस समझ में आई बात, यही कहानी है, ध्यान देना बेटा यहाँ पर। बेटा देखो 7.17 क्वेश्चन कह रहा है आपका कि हाँ 7.17 भाई पुरानी बुक का में ले लिए हम। प्रोपेन वन ऑल मतलब प्राइमरी अल्कोहल, वन ऑल का अल्कलाइन KMnO4 से, क्षारीय KMnO4 से के साथ ऑक्सीकरण करा रहे बेटा, ऑक्सीडेशन करा रहे हो, तो क्या बनाता बताओ, 1 डिग्री अल्कोहल क्या बना, एल्डिहाइड या एसिड बना देता है, वेरी गुड, यानी बेटा KMnO4 जहां आ गया स्ट्रांग हो जाता है, वो सीधे अल्कोहल से एसिड कन्वर्ट हो जाता है, तो कार्बोनिक एसिड बन जाएगा, बस प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। बेटा देखो अगला क्वेश्चन क्या, सेकंड वाला, ब्रोमीन से CH2 की रिएक्शन, ब्रोमीन की रिएक्शन बेटा CH2 के प्रेजेंस में फिनॉल के साथ करा रहे हो, फिनॉल ब्रोमीन, याद करो बताओ क्या होगा, अरे भाई एक बार आर्थो ब्रोमो लगेगा, एक बार यही ब्रोमीन वाटर हो जाए तो फिनॉल की, तो दोनों आर्थो एक पैरा पे लग जाएगा, तीनों पे बेटा, वेरी गुड। आगे देखो, आगे बेटा कह रहा है फिनॉल की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 से, तन HNO3 से क्या होगा बताओ, एक बार आर्थो नाइट्रो, एक बार पैरा नाइट्रो, यही कॉन्सेंट्रेट HNO3 हो जाए तो पिक्रिक एसिड बन जाएगा, तीनों जगह NO2 लग जाएगा। फिर बेटा फिर देखो फिनॉल की रिएक्शन जलीय NaOH के साथ कराने पर क्लोरोफॉर्म के साथ बेटा बताओ क्या हो जाएगा, NaOH है क्लोरोफॉर्म है, ऐसे क्वेश्चन आता है ध्यान रखना, क्लोरोफॉर्म है CH3 और NaOH, क्या बनेगा बोलो, सैलिसल्डिहाइड, रिएक्शन का नाम बताओ इसका, रीमर-टीमान रिएक्शन, गुड। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी बेटा आपका नेम से नहीं आएगा, ऐसे रिएजेंट से आ जाएगा, बोलो कहाँ से आ गया ये, तो दोनों तरफ से बेटा आपको तैयार करना, ये ध्यान रखना। बस आगे बेटा नेम रिएक्शन है ही है आपका, कोल्बे रिएक्शन, रीमर-टीमान रिएक्शन, विलियमसन रिएक्शन, और आपको बनाना है क्या कहते हैं, अनसिमेट्रिक ईथर, ये भी कर लोगे आप, बना लोगे आप ना विलियमसन से, आप बहुत आसान है। फिर बेटा 7.19 में एथेनॉल का एसिडिक डिहाइड्रेशन करना है आपको, एथीन की में देखो एथेनॉल ऐसे करना है आपको, एथेनॉल से आपको बेटा एथीन बनाना है, उसकी मैकेनिज्म देनी है आपको, क्या यूज कर बताओ बेटा, H2SO4 170 डिग्री टेम्परेचर या 443, बस बन जाता है ना डिहाइड्रेट होके बेटा, निर्जलन हो गया ना इसका, तो वही कहानी फिर से प्रोटोनेशन कराना, वाटर निकालना, कार्बोकेटायन, फिर डीप्रोटोनेशन कर देना, H+ निकल जाएगा, ये बन जाएगा फट से आपका, 3 स्टेप में हो जाएगा मैकेनिज्म में भी इसका। ऐसे बेटा क्या कहते हैं आप लोग 7.20 आप प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल, इस तरीके चारों पांचों बेटा आपको कन्वर्जन करके आना, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा 7.20 7.21, ये होमवर्क है आपका, ध्यान रखना, ठीक है। ओके बेस्ट, आप लोग भैया पढ़ते रहो अच्छे से और रिवीजन करते रहो।